सूबाई हलके के टिकट के ऊपर जो है वो एक ऐसी नाराज़गी कह लें या उनका गुस्सा कह लें, उसे वो पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो उसको प्रिवेल करना चाहते हैं। अगर यही वजह थी कि एहसन इकबाल साहब की वजह से महंगाई हो रही थी या मरियम औरंगज़ेब साहबा की वजह से कोई मीडिया पे जो है वो मुश्किल आ रही थी, तो 16 माह जो है वो क्या करते रहे दानियाल अजीज़ साहब। उस वक्त वो बात करते 16 माह के बाद जब गवर्नमेंट जो है वो उसने अपनी मुद्दत पूरी की है, तो उसके बाद ये 3 माह हो गए, 3 साढ़े 3 माह, उसमें वो बात करते। अभी अब आके जब वो अवैस कासम के टिकट का मसला हुआ उस हलके से, अहमद इकबाल जो एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। दानियाल अजीज़ साहब शायद अवैस कासम को वहाँ से इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है जो हल ना हो सके, ये हल हो सकता है। और अगर दानियाल अजीज़ साहब क्या चाहें कि अवैस कासम को ही लड़ाना है या एहसन इकबाल साहब के बेटा ज़िद करे कि जी मैंने लड़ना है, तो पार्टी उसके ऊपर मेरिट के ऊपर फैसला करेगी। तो दोनों को जो है वो फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और इस किस्म की सूरत हाल कि जो आप अपने हलके से उठा के, नारोवाल के एक हलके से उठा के उसे पूरे सूबे पे और पूरे मुल्क पे जो है वो उसको नाफिज करें, ये मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। एक मिनट ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोएब ऐसे नहीं, जोएब ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होगा ऐसे, प्लीज डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट। नहीं देखें, अभी तो फैसला नहीं हुआ, और जब जब भी फैसले होते हैं तो ये मिक्स मैच होता है। इसमें टिकट जो है वो ना इस बात पे कि जी नौजवान है और ना इस बात पे भी ये कोई अपना ओल्ड एज है, इस बात पे तो टिकट का फैसला नहीं होता। टिकट का फैसला जो है उसके ऊपर पैरामाउंट कंसिडरेशन या वो ये होती है कि पार्टी को सीट रिटर्न करके कौन देगा, पार्टी के लिए कौन जो है वो सीट विन करेगा। वो कोई जो है वो उम्र रसीदा हो या वो कोई नौजवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा ये है कि उस हलके में, उस ज़िले में कंसेंसस क्या है। अब जब पूरा ज़िला आपके सामने बैठा होता है, सारे लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं, तो आपको बात समझ आ जाती है कि कौन जो है यहाँ पे बेहतर है। तो इसलिए ये फैसले जो है ये उम्र की बुनियाद के ऊपर नहीं होते। उम्र जो है वो कम से कम जो है वो 25 साल होनी चाहिए, और वो जो अपर लिमिट है वो है कोई नहीं। वो जब तक भी हाथ पांव चलते हैं तो इलेक्शन जो है वो लड़ा जा सकता है। दूसरी बात आपने की जो इलेक्शन की डिले होने की, देखें ये इलेक्शन की डेट जो है ये किसी ने नहीं दी, ना किसी गवर्नर ने दी है, ना चीफ मिनिस्टर ने दी है, ना इलेक्शन कमीशन ने दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो सामने बुला के सबको, सबके दस्तखत करवाए हैं, प्रेसिडेंट के दस्तखत करवाए हैं, अटॉर्नी जनरल के करवाए हैं, एडवोकेट जनरल के करवाए हैं। और जिस तरह से उन्होंने एक अनाउंस्ड डेट ऑफ इलेक्शन जो है पोल जो है वो मुकर्रर की है, मैं नहीं समझता कि इस डेट से निकला जा सकता है। ये डेट जो है वो आगे पीछे की जा सकती है। 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग जो है वो अवामी मैंडेट हासिल करेगी। राना साहब इमरान खान साहब के और शाह महमूद के ऊपर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद हो रही है, और इमरान खान ने मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा जो है उनका गवाही के तौर पर बुलाया जाए। आपके खिलाफ भी आपकी जब 2018 का इलेक्शन था, नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला में मुतअद्दिद अपनी स्पीचेस में कहा कि जनरल बाजवा ही तमाम फसाद की जड़ थे। अब आप क्या समझ रहे हैं कि इमरान खान का जो ये कहना है, आप उनके इस मुतालबे की तायद करेंगे? देखें, बुलाना या ना बुलाना इसका फैसला तो करेगी अदालत करेगी, लेकिन आप मुझे बताएं कि ये एक झूठा और मक्कार आदमी है। एक दिन एक झूठ बोलता है, दूसरे दिन जो है वो उसके उल्ट जो है वो बात करता है। ये तो इसने ये कहा नहीं है अपना पहले कि जो है वो अमेरिका ने साजिश करके जो है वो मेरी हुकूमत जो है वो गिराई है। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, ये अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो जनरल बाजवा ने
यहाँ बैठ के जो है वो साजिश की है मेरे ख़िलाफ़, और अब ये कह रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ जो है वो कोई बाहर जो है वो लंदन प्लान बना और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये 9 मई हुआ। इससे कोई बेशर्म आदमी से पूछे कि ये 9 मई से पहले जब तुम लोगों को ये कह रहे थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके एहतिजाज करना है, ये लंदन में बैठ के कोई तुम्हें मजबूर कर रहा था कि तुम ये तकरीरें करो? ये किसने कहा था तुम्हें कि तुम लोगों को जो है वो ये चीज़ें समझाओ और नौजवानों को गुमराह करो, उनके ज़हनों को ख़राब करो और उन्हें ये समझाओ कि जनाब अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके जो है वो एहतिजाज करना है। गिरफ़्तारी ना देने का फ़ैसला किसके कहने पे किया था तुमने? अमेरिका के कहने पे किया था या मियां नवाज शरीफ के कहने पे किया था कि मैंने गिरफ़्तारी नहीं देनी? वो भाई तुम्हें गवर्नमेंट गिरफ़्तार करना चाहती है या कोई अपना एजेंसी गिरफ़्तार करनी, तुम दो गिरफ़्तारी, उसके बाद तुम अपना जो है वो ज़मानत का हक़ जो है वो उसको जो है वो एक्सरसाइज करो। अच्छा, वो जो जनाह हाउस में जिन लोगों ने आग लगाई और वो तुम्हारा भांजा जो है वो जो है वो छड़ी पे वर्दी घुमा रहा था, वो हमारा रिश्तेदार है या वो तुम्हारा रिश्तेदार है? उसे किसने कहा था? उससे पूछो ना, फिर तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश हुई थी या खुद तुमने अपनी रौनियत में, अपने तकब्बर में और अपने जो है वो गुरूर में तुमने जो है वो ये हरकत की और उसका खमियाजा जो है वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि जी मेरे ख़िलाफ़ साजिश, ये साजिश अगर ये साजिश है तो ये तुमने ही अपने ख़िलाफ़ की है। ये साजिश तुम खुद ही हो। अच्छा, राना साहब बताइएगा कि पहले दूसरे लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब शायद सिस्टम के लाडले हैं, अब अंदर से आवाज़ उठ रही है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जो मैं कहता था कि अब ये आवाज़ें लग रही है, ऐसे इंतखाब का क्या फ़ायदा जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लाडले बन के उतरेंगे? और राना साहब इसमें नहीं, चलें आप ये बताएं। भी शामिल कीजिएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब सर फजल रहमान साहब जो हैं वो सियासी लिहाज करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। क्या आइंदा आने वाले अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो सदर जो है वो फजल रहमान बनने जा रहे हैं, उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है? पहली बात तो यह है कि अलहाक के ऊपर कोई बातचीत अभी ना शुरू हुई है ना मुकम्मल हुई है। ये फ़ैसले जो हैं ये पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद होते हैं। पार्लियामेंट जब वजूद में आ जाएगी, पता चलेगा वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर, प्रेसिडेंट, तो ये चीज़ें जो है इनके ऊपर बात करना जो है वो कबल अज़ वक्त है। बाकी जो आपने बात की है, देखिए मामला ये है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे बनाए जाएं, उसे इलेक्शन से बाहर रखने के लिए जो है वो यानी मॉनिटरिंग जज बिठाए जाएं, सज़ाएँ अनाउंस करवाई जाएं, तो क्या अगर वो सज़ाएँ और वो मुकदमे जो है वो अगर ख़त्म हो रहे हैं तो ये कोई लाडलापन है? लाडला तो वो था कि जिसे मुस्लिम लीग नून की चलती हुकूमत को और मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ते हुए रोक के जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म की गई, मियां नवाज शरीफ को जो है वो निकाला गया और उसको जो है वो मुसल्लत किया गया, वो लाडलापन था। अब रूटीन में अगर लोअर कोर्ट का फ़ैसला हाई कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे रहा है तो ये ऐन इंसाफ है। राणा साहब, मुल्कात के लिए सबसे ज़रूरी जो इक़दाम है वो फंड्स की फराहमी है, जो कि आपकी हुकूमत ने फंड्स फराहम नहीं किए थे तो पिछले शेड्यूल में इलेक्शंस नहीं हुए थे। अब भी ऐसा ही हो रहा है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ख़त लिख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को कि हमें जो 17 अरब रुपये दरकार हैं वो बराए मेहरबानी फौरी जारी करें ताकि 8 फरवरी के इलेक्शन को यकीनी बनाएं। तो अगर जो निगरान हुकूमत है वो पैसे जारी नहीं करती या वजारत ख़जाना पैसे जारी नहीं करते, तो क्या मुस्लिम लीग नून निगरान हुकूमत पर दबाव डालेगी कि पैसे फौरी तौर पर ये जारी करें? मुस्लिम लीग नून को दबाव डालने से पहले मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा या सुप्रीम कोर्ट इसका आज खुद नोटिस लेगा और फ़ंड जो है वो जारी हो जाएंगे। वैसे ये कहना कि निगरान हुकूमत फ़ंड जारी नहीं कर रही, ये मैं समझता हूँ कबल अज़ वक्त है। जैसे ही वो मुतालबा डिमांड पहुँचेगी
केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो फंड जारी करेगी। जनरल बाजवा के मुतालिक इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर सब कुछ किया, उन्हें अब अदालत बुलाएंगे और उन्हें अदालत में घसीटेंगे। नहीं, वो तो कई कुछ ही कहता रहा है और उसके कहने की कौन सी बात है। यानी मामला ये है कि उसने तो कई कुछ कहा कि जी मैं फलां को घसीटूंगा, फलां को बंद कर दूंगा, फलां को छोड़ूंगा नहीं, सारा कुछ उसी तरह से है। खुद ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो है वो डयाला जा पहुंचा है वो। अच्छा, उसके कहने की क्या बात है? जी, ये बताते हैं कि इमरान खान की जो उनके वकला से मुलाकात हुई है उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई का वाक़या जो है ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था। इसके मुताबिक मैं इससे पहले भी ये बात जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर 9 मई का वाक़या लंदन प्लान का कोई यानी शाखसाना या उसकी वजह से था, तो क्या 9 मई को जो हुआ, 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुंच के इन्होंने आग लगाई, वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी या वो लंदन से किसी ने कहा था? ये अपना यास्मीन राशिद साहिबा जो कह रही हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के फिर जो है ना वो अपना कोर कमांडर हाउस की तरफ जो है वो हमने इकट्ठे होके जाना है, इंतज़ार करने ज़रा। ये कोई लंदन से उसे इंस्ट्रक्शन मिली थी? एजाज चौधरी जो अपने बेटे से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि हमने कुछ नहीं छोड़ा वहाँ पे, हर चीज़ को हमने जो है वो आग लगा दी है, हर चीज़ बर्बाद कर दी है। तो ये वो अपने बेटे को जो फ़ोन कर रहा था, ये कोई लंदन मैसेज भेज रहा था कि जी हमने जो है वो सारा कुछ जो है वो कर दिया है। जो मुराद सईद कह रहा था, अब देखें इनके तमाम जो इनके टेप्स हैं, इनकी जो बातें हैं महफूज हैं, एजेंसीज़ के पास हैं। अगर वो सारी कहीं चला दी जाए तो ये तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहें, ये तो अपना केस जो है वो डिफेंड करने के जो है वो काबिल ना रहें। वो जब कह रहा है कि जी आपको तमाम जगहों का पहले से, ये मुराद सईद कह रहा है कि पहले से आपको समझा और बता दिया गया है, अब आप निकलें और वहाँ पे पहुँचें और उसके मुताबिक जो है वो एक ही तरफ चले हैं सारे, एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो सब ने जाके हमलावर हुए हैं और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फ़ोन कर रहा था? ये मियाँ नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ तो आपने फ़लाँ जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ़्तार ना होने का फ़ैसला, ये जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फ़ैसला जो है, ये आपने मियाँ नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा।